अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉर्गन सीरीज़ का ये पार्ट 8 है। ये काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो अभी मुझे कमेंट और व्हाट्सएप पे रब्ता हो रहा था कि जो भी भाई मुझसे यही रब्ता कर रहे थे, मॉर्गन की जो वेबसाइट है उसके अप्रूवल में ना कोई इश्यूज़ आ रहे हैं और मॉर्गन की जो वेबसाइट है वो रिजेक्ट हो रही है। तो इसके लिए मैं आपको एक चंद आपको चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके लिए ज़रूरी हैं मॉर्गन की वेबसाइट के अप्रूवल के लिए। सबसे पहले आप मॉर्गन का जब अकाउंट बनाते हैं, तो आप उस पे फ़ौरन से आर्टिकल मत लिखना शुरू कर दें। 14 डेज़ ओल्ड अकाउंट होना लाज़मी है। जब भी आप मॉर्गन की वेबसाइट आप अकाउंट बनाते हैं, तो आपका 14 डेज़ ओल्ड अकाउंट होना लाज़मी है, वरना इस पे अगर आप एकदम से सारे आर्टिकल लिखना शुरू कर देंगे, तो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसका जो मेन मसला आ जाता है, अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा अप्रूवल के लिए आपको 30 आर्टिकल ज़रूरी हैं लिखना। 30 आर्टिकल आप लिखें और सभी आर्टिकल आपस में इंटरलिंकिंग करना ज़रूरी है। लिंक ईच अदर। सभी आर्टिकल को आपस में लिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब 30 आर्टिकल लिखेंगे, इसके अलावा और बात कि गूगल में इंडेक्स करने से पहले ये 30 आर्टिकल लिखने हैं। और इसके अलावा जो अभी लैंग्वेज का कोई पूछ रहा था, तो लैंग्वेज का ये है कि आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अदर लैंग्वेज में भी लिखा है। आप जर्मन, फ्रेंच और इसके अलावा कोई और लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो गूगल एडसेंस पे अप्रूवल के लिए है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जर्मन, फ्रेंच में भी लिख सकते हैं, जैपनीज़ में भी लिख सकते हैं। इसमें भी अप्रूवल है। इसमें इंग्लिश में कंपटीशन थोड़ा-सा बढ़ जाता है और उसका मैचिंग का इश्यू आ जाता है। जो आप भी कोई भी लिखेंगे ना, तो उसके वर्ड्स जो हैं वो मैच करते हैं और इस तरह वो कंपटीशन बढ़ जाता है उसके अंदर। तो जर्मन लैंग्वेज इस्तेमाल करें या फ्रेंच करें या जैपनीज़ ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा मैं आपको वो पहले जो बता रहा था, 30 आर्टिकल लिखने हैं, उसको आपस में इंटरलिंकिंग करना है। ईच सभी आर्टिकल्स को जब आप 30 आर्टिकल लिखेंगे, तो जो एक आर्टिकल होगा उसके अंदर दूसरे के अंदर तीसरे चौथे की इस तरह 30 आर्टिकल आपस में ब्लॉग जब आप पोस्ट लिखते हैं, तो सबसे आखिर में जाके उस दूसरी जो पोस्ट होती है उसका लिंक देना है। जैसे मैं अपनी एक पोस्ट में आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह इसकी इंटरलिंकिंग करनी है। जब आप सभी 30 आर्टिकल लिख लें, उसकी इंडेक्स आपस में इंटरलिंकिंग कर दें, तो उसके बाद फिर आपने एनालिटिक में सब पहले वेबसाइट को ऐड ऐड करना है। और उसके बाद फिर सर्च कंसोल में ऐड करना है। तो इससे प्रॉपर्टी वेरीफाई जल्दी होती है। इससे प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। एनालिटिक में पहले करना है, सर्च कंसोल में बाद में ऐड करना है। इसके अलावा आप जब सर्च कंसोल में ऐड करेंगे, तो उसका साइट मैप भी आपने साथ ही ऐड करना है। उससे आर्टिकल गूगल के अंदर जल्दी इंडेक्स होते हैं और एक दिन में आप 7-8 जितने भी आप इंटरलिंक जो इंडेक्स करेंगे यूआरएल, तो वो जल्दी इंडेक्स होगा। वो डबल इंडेक्सिंग होगी, यानी कि एक मर्तबा जब गूगल का क्रोलर आएगा, तो वो जो आर्टिकल लिखा होगा ही क्रॉल करेगा। मैं अपना एक ही आर्टिकल आपको एक दिखा देता हूँ कि इसके अंदर इंटरलिंकिंग कैसे होती है। बस इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 30 आर्टिकल हो, आपस में इंटरलिंकिंग हो, 15 आर्टिकल मस्ट हैं गूगल में। एक और बात